हेलो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं एंटोनिम्स का पार्ट नंबर सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं रूल नंबर 7। जिन शब्दों के अंत में FUL यानी फुल हो तो फुल को हटाकर LESS लेस जोड़ देने से अपोजिट वर्ड्स बन जाता है। जैसे पहला है केयरफुल यानी सावधान, इसका हो जाएगा केयरलेस यानी लापरवाह। नेक्स्ट है चीयरफुल यानी प्रसन्न, इसका हो जाएगा चीयरलेस यानी अप्रसन्न। नेक्स्ट है डाउटफुल यानी संदेहास्पद, इसका हो जाएगा डाउटलेस यानी निसंदेह। नेक्स्ट है होपफुल यानी आशावान, इसका हो जाएगा होपलेस यानी निराशाजनक। लेते हैं नेक्स्ट है हार्मफुल यानी नुकसानदायक या हानिप्रद, इसका हो जाएगा हार्मलेस यानी हानि रहित। नेक्स्ट है मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण, इसका हो जाएगा मीनिंगलेस यानी अर्थहीन। नेक्स्ट है पेनफुल यानी दर्दनाक, इसका हो जाएगा पेनलेस यानी दर्द रहित। चलिए लेते हैं रूल नंबर 8। आरंभ के शब्दों को बदल देने से भी विलोम बन जाता है। जैसे पहला है इनसाइड यानी अंदर की ओर, इसका हो जाएगा आउटसाइड यानी बाहर की ओर। नेक्स्ट है इनवर्ड यानी अंदर की ओर, इसका हो जाएगा आउटवर्ड यानी बाहर की ओर। इसके बाद है इनडोर यानी दरवाजे के अंदर, इसका हो जाएगा आउटडोर यानी दरवाजे के बाहर। इसी प्रकार नेक्स्ट है अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, इसका हो जाएगा डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर। चलिए अब लेते हैं रूल नंबर 9। कुछ शब्दों के आरंभ में मिस जोड़ देने से भी विलोम शब्द बन जाता है। जैसे पहला है कंडक्ट यानी आचरण, अच्छा आचरण, इसका हो जाएगा मिसकंडक्ट यानी दुराचरण। नेक्स्ट है फॉर्च्यून यानी भाग्य, इसका हो जाएगा मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य। नेक्स्ट है यूज, इसका हो जाएगा मिसयूज, यूज यानी उपयोग, मिसयूज यानी दुरुपयोग। इसके बाद है अंडरस्टैंड यानी समझना, इसका हो जाएगा मिसअंडरस्टैंड यानी गलत समझना। इसके बाद में है स्पेल्ट यानी वर्तनी या फिर मात्रा, इसका हो जाएगा मिस स्पेल्ट यानी गलत वर्तनी। चलिए अब लेते हैं रूल नंबर 10। कुछ शब्दों के पहले NON नन जोड़ देने से भी विलोम शब्द बन जाते हैं। जैसे पहला है वॉयलेंस यानी हिंसा, इसका हो जाएगा नन वॉयलेंस यानी अहिंसा। इसके बाद है स्टॉप यानी रुकना, इसका हो जाएगा नन स्टॉप यानी बिना रुके। जो लोग गाड़ी चलाते हैं ना, वो कहते हैं ना मेरी गाड़ी नॉन स्टॉप चली, यानी वही है ये नन स्टॉप यानी बिना रुके। नेक्स्ट है सेंस, सेंस का मतलब होता है समझदारी, इसका हो जाएगा नन सेंस यानी कई लोग इसको पढ़ते हैं नॉन सेंस यानी मूर्खता। नेक्स्ट है वेजिटेरियन, इसका हो जाएगा नन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, नन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी। या आप किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो तो वहाँ पर बाहर की ओर लिखा रहता है वेजिटेरियन या फिर नन वेजिटेरियन। चलिए लेते हैं रूल नंबर 11। कुछ शब्दों के विलोम शब्द इरेगुलर होते हैं, अर्थात उनके विलोम शब्द बनाने के लिए शब्दों को पूरी तरह से बदलना पड़ता है। जैसे गुड, गुड का हो जाएगा बैड, गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है बेटर यानी अधिक अच्छा, उसका हो जाएगा वर्स यानी अधिक खराब। नेक्स्ट है बेस्ट, बेस्ट यानी सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा, इसका हो जाएगा रोस्ट यानी सबसे खराब। यहाँ पर ये जो तीनों वर्ड हैं ये डिग्री से रिलेटेड है। गुड है वह पॉजिटिव डिग्री है, तो आपको इसका अपोजिट भी पॉजिटिव डिग्री में ही देना है, न कि कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में। फिर बेटर कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसका अपोजिट भी आपको कंपेरेटिव डिग्री में ही देना होगा। और फिर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का है, तो आपको इसका अपोजिट भी सुपरलेटिव डिग्री में ही देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डे यानी दिन, इसका हो जाएगा नाइट यानी रात्रि। नेक्स्ट है लाफ यानी हंसना, इसका हो जाएगा वीप यानी रोना। नेक्स्ट है फार यानी दूर, इसका हो जाएगा नियर यानी पास में। इसके बाद है एंड यानी अंत, इसका हो जाएगा बिगिन यानी शुरू करना। इसके बाद नेक्स्ट है लव यानी प्रेम करना, इसका हो जाएगा
हेट यानी घृणा करना या फिर नफ़रत करना। इसके बाद है अगो यानी पहले, इसका हो जाएगा आफ्टर यानी बाद में। इसके बाद है एनिमी यानी दुश्मन या शत्रु, इसका हो जाएगा फ्रेंड यानी मित्र। नेक्स्ट है वाइड, वाइड यानी चौड़ा, इसका हो जाएगा नैरो, नैरो यानी संकरा या संकीर्ण। नेक्स्ट है पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, इसका हो जाएगा पुश यानी दबाना। आप किसी शोरूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ एंट्रेंस गेट पे लिखा हुआ होता है पुल या पुश। आप पुल करते हैं यानी कि बाहर की ओर खींचते हैं तो दरवाज़ा खुलता है, और पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो कभी कभार धक्का देने से भी वह गेट खुलता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है मैनी यानी कई, इसका हो जाएगा सम यानी कुछ। इसके बाद है अटैक यानी आक्रमण करना, इसका हो जाएगा डिफेंड यानी रक्षा करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है स्ट्रांग यानी मजबूत, इसका हो जाएगा वीक, वीक यानी कमज़ोर। इसके बाद है ओल्ड यानी बूढ़ा या पुराना, इसका हो जाएगा न्यू या फिर यंग यानी नया या जवान। नेक्स्ट है लार्ज यानी विशाल या बहुत बड़ा, इसका हो जाएगा स्मॉल यानी छोटा। नेक्स्ट है ब्राइट यानी चमकीला, इसका हो जाएगा डल यानी धुंधला। नेक्स्ट है लेजी यानी आलसी, इसका हो जाएगा स्मार्ट यानी चुस्त या फिर फुर्तीला। इसके बाद है अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, इसका हो जाएगा रिलीज यानी मुक्त करना। नेक्स्ट है राइट, राइट यानी सही, इसका हो जाएगा रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलत। नेक्स्ट है एक और राइट है, इस राइट का मतलब होगा दायां और इसका अपोजिट होगा लेफ्ट यानी बायां। चलिए लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अगली यानी भद्दा, इसका हो जाएगा ब्यूटीफुल यानी सुंदर। नेक्स्ट है स्वीट यानी मीठा, इसका हो जाएगा बिटर या फिर सोर यानी कड़वा या खट्टा। नेक्स्ट है आइदर यानी या तो, इसका हो जाएगा नीदर यानी न तो। नेक्स्ट है पनिश्ड यानी दंडित किया, इसका हो जाएगा रिवार्डेड यानी पारितोषिक दिया। इसके बाद है परहैप्स यानी शायद, इसका हो जाएगा सर्टेनली यानी निश्चित रूप से। इसके बाद है रिवील यानी प्रकट करना या बताना, इसका हो जाएगा कंसील यानी छिपाना। नेक्स्ट है टिमिड यानी कायर या डरपोक, इसका हो जाएगा ब्रेव यानी बहादुर। इसके बाद है लाइट यानी रोशनी या फिर उजाला, इसका हो जाएगा डार्क यानी अंधेरा। इसके बाद है लाइट यानी हल्का, इसका हो जाएगा हैवी यानी भारी। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं